गया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम नंबर्स के अंकों के द्वारा उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है उनको आप नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं। तंत्र शास्त्र आप बहुत ही अलग विषय पे चले गए जी। तो वो एक अलग कंसेप्ट है। तो अगर हम अपने इस विषय हाँ, से भटक जाए। हाँ, पहले तो फेल कैसे करें, बहुत ही आसान है। आपके दर्शक इसको अगर कॉपी पेन ले ले तो बड़े ही आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे लिए इस लोशो ग्रिड में दो नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम एक पर्सनैलिटी नंबर है और एक लाइफ पाथ नंबर है। 4 नंबर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। मुझे ऐसा सुनने में आया 4 नंबर का स्वभाव बहुत उग्र होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका भी मूलांक 4 ही आता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 मार्स प्लैनेट है। मार्स एक मंगल ग्रह को बोला जाता है, एक फायरी प्लैनेट है। ऐसे जो ये नंबर अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, यूनिक है। ये नंबर की एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ये मोस्ट सैक्रेड नंबर भी इसको बोला गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आज हम आपके सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही रोचक टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारे इस टॉपिक का ताल्लुक आपके नाम से है, आपके काम से है, आपकी जन्म तिथि से है। क्या कोई एक नंबर आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? क्या आपके नाम में एक अक्षर जोड़ देने से या उसी एक अक्षर को हटा देने से कोई फर्क पड़ सकता है? जवाब है, पड़ सकता है। अंकों का और अक्षरों का ये खेल बहुत पुराना है और आज इसे मॉडर्न टाइम में आप न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं। न्यूमरोलॉजी के अलग अलग फॉर्म रहे हैं, अलग अलग तरह की सभ्यताओं ने इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसमें अगर आप देखने जाएंगे तो आपको इजिप्शियन कल्चर या मेसोपोटामिया के कल्चर में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ग्रीक कल्चर या चाइनीज़ कल्चर न्यूमरोलॉजी को लेकर के हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा उत्सुक और इसके बारे में जानने के लिए हमेशा इन्होंने कोशिश की है, जो अपनी पुरानी सभ्यताओं को पकड़ के रखते हैं और उनका अनुसरण करते हैं अपने डेली लाइफ को चलाने के लिए। अगर हम नंबर्स के सिग्निफिकेंस को समझने के लिए चलें और आज की दुनिया को अगर आप देखते हैं तो ज़रा देखिए ना, आपकी पूरी दुनिया में आपके आसपास दो ही चीज़ें हैं, या तो नंबर हैं या तो अक्षर है, या तो नंबर और अक्षरों के समावेश से बना हुआ कोई आपको एक रिजल्ट मिलेगा। आप अपने बैंक अकाउंट नंबर देखिए, वो नंबर्स हैं। आप अपना नाम देखिए, जिससे आपको आपके यार, आपके दोस्त, आप जिस चीज़ से पहचाने जाते हैं वो अक्षर है। कई सारे पास कोड्स नंबर और अक्षरों को मिला करके ही बनते हैं। पुरानी सभ्यता के लोग नंबरों के इस फेर से ग्रहों की चाल बता देते थे, ग्रहों की दशा बता देते थे। नंबर्स को लेकर के हमेशा से ही जो फिजिसिस्ट हैं या मैथमेटिशियंस हैं या जो वैज्ञानिक हैं, इनके मन में हमेशा से ही उत्सुकता रही है इस चीज़ को और एक्सप्लोर करने के लिए। चाहे आप निकोल टेस्ला की बात कर लीजिए, चाहे आप पाइथागोरस की बात कर लीजिए, चाहे आप खुद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लीजिए, ये सब नंबरों के खेल पे चलते रहे हैं। समय है 650 बीसी का। बीसी कहने का मतलब है जीसस क्राइस्ट के 650 साल, जन्म से 650 साल पहले। हिनान प्रांत जो कि चाइना में पड़ता है, वहां एक नदी बहती है, उसका नाम है लू रिवर। चूंकि 650 बीसी एक बहुत ही पुराना समय काल हो गया, तो उस समय के समय काल में जो लोग होते थे वो तपस्वी ज़्यादा होते थे, अपनी मेडिटेशंस पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो एक ऋषि, एक तपस्वी, एक मॉन्क को वहाँ नदी किनारे एक कछुआ मिलता है। भटकते भटकते मिल गया होगा, कछुआ किनारे पे आ जाता है। जब उस कछुए को उन्होंने उठाया तो उसकी शेल पे उन्हें कुछ एक पैटर्न सा दिखा और ध्यान से देखने पे ये उनको पता चला कि ये एक नंबर्स का सिस्टम है। वहां से एक नंबर्स के आर्किटेक्चर की उत्पत्ति हुई और इसे बाद में जाकर के लोशु ग्रिड कहा गया। तो आज जिस नंबर सिस्टम की हम बात करने वाले हैं वो लोशु ग्रिड है और लोशु ग्रिड इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। इसमें संख्याओं का
अंकों का एक निश्चित पैटर्न है जहां इसे रखना पड़ता है। लोशु तक समझने के लिए, जाने के लिए हमको एक आधा मूलभूत बातें समझनी पड़ेंगी, जैसे मूल्यांक या भाग्यांक। अगर हम किसी डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/1/1986, यानी 9 जनवरी 1986। तो इसमें जो मेरा डेट है 09, ये मेरा मूलांक या मूल्यांक है। मूलांक आपके जीवन में आपके स्वभाव को लेकर के आता है। हर नंबर का एक अपना अलग सिग्निफिकेंस है। हर नंबर के आने से आपके जीवन में एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह की वाइब्रेशन पैदा होती है, क्योंकि हर अंक अपनी तरंग छोड़ता है। अगर आप पुराने मैथमेटिशियंस को देखने जाएंगे, या आप अगर निकोल टेस्ला की थोड़ी सी स्टडी पे ध्यान देंगे, तो उन्होंने 3, 6 और 9 के बीच में पूरे दुनिया के समाने की बात करी है। इसी नंबर से हम एक दूसरा टर्म लेके आते हैं, एक दूसरा टर्म कैलकुलेट किया जाता है जिसे भाग्यांक कहते हैं। भाग्यांक आपके जीवन में भाग्य लेकर के आता है। भाग्य तब आता है जब आप उस भाग्य को लेकर के अपना काम करते हैं। कई सारे लोग भाग्य को लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। भाग्य कहने का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके भाग्य में धन है तो आप घर के अंदर बैठे रहेंगे और धन अपने आप आपकी झोली में गिर जाएगा। ऐसा हो भी सकता है, बट अरबों खरबों में एक, और वो अरबों खरबों में एक आप नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि होने की प्रोबेबिलिटी बहुत घट जाती है। तो जैसे मैं भाग्यांक की बात कर रहा था, तो अगर मेरी जन्म तिथि से भाग्यांक निकाला जाए तो 9/1/009/01/1986, अगर आप इन सारे नंबर्स को जोड़ते हैं तो ये 34 बनता है, और फिर 34 को अगर जोड़ के आप लेके आते हैं तो 7 बनता है। मूलांक और भाग्यांक, इन दोनों के अलावे लोशु ग्रिड के अंदर एक और चीज मायने रखती है, वो है प्लेन। प्लेन्स, मूलांक, भाग्यांक, आप कहेंगे सौरभ आपको कैसे पता है? इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें अंक गणित का और न्यूमरोलॉजी का एक बड़ा ही डेप्थ में नॉलेज है। उन्हीं मैंने जिनसे सीखा, आज मैंने उनको ही स्टूडियो में बुलाया है, और मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने स्टूडियो में पंकज गोयल जी का। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सौरभ जी। पंकज एक मॉडर्न डे बिजनेसमैन है, और पिछले 3-4 सालों से लगातार न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने उस प्रैक्टिस को अपने बिजनेस में भी ढाला है, और बहुत बड़े टर्नओवर के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग पंकज को फ़ोन करते हैं, इनसे सलाह मांगते हैं कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा होने से क्या ऐसा हो सकता है, वैसा करने से क्या हम नाम में कुछ ऐड कर दें तो कर सकें, या हम घर में कोई कुछ रख दें तो क्या हो सकता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि पंकज इस बारे में आज हमें क्या बताते हैं, हमारे दर्शकों को क्या बताते हैं। तो पंकज, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर में, एंड आई एम सो हैप्पी कि आज आपने अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे दर्शकों को दिया। धन्यवाद सौरभ जी, आपका यहाँ पे बुलाने के लिए। तो खुश हूँ कि आप इतनी डेप्थ नॉलेज तक काम करते हो चीज़ों पे। तो अंकों के बारे में जो आपने ग्रिड की बात की, आज हम उसी के बारे में समझेंगे थोड़ा सा जी, जिसको आपकी ऑडियंस को इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि कैसे ये काम करते हैं, जी, कैसे नंबर्स हैं, ये अंक हैं, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रिड के ऊपर। एक फिक्स ग्रिड होता है जिसके ऊपर हम आपके किसी भी नंबर्स को फिल करते हैं। जितना मैंने ग्रिड के बारे में बताया, आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? एड ऑन यही है कि जो आपने पाइथागोरस का नाम लिया, उन्होंने एक ही चीज़ को प्रूव किया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम नंबर्स के, अंकों के द्वारा उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है उनको आप नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर आप लैंग्वेजेस देखो, आप अपनी आज मॉडर्न डे लैंग्वेजेस जो आप कोडिंग करते हो, वो भी इन द नंबर सिस्टम में चलती है। 0 और 1 जो है एक फॉर्म दी गई है। जी, तो ऐसे ही अंकगणित है जो इसके साथ चलता है। ऐसे ही हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो इसके साथ प्रभावित हैं। ऐसे ही कुछ वाइब्रेशन है जो ये अपने साथ लेके आते हैं, और इस नंबर्स के बारे में आपको आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं ये बताएंगे। पहले मेरे मन में बड़े दिन से ये एक
सवाल चल रहा था, शायद मेरे दर्शकों के मन में भी हो, अंक विज्ञान और तंत्र शास्त्र, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तंत्र शास्त्र आप बहुत ही अलग विषय पे चले गए। जी। तो अंक विज्ञान को अगर हम आप मिलाना ही चाहोगे तो इंडियन वैदिक सिस्टम से मिला सकते हो। जी। तंत्र एक बड़ा ही अलग कंसेप्ट है। मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों से आप रावण संहिता पढ़ रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि मैं चलो आपसे पूछ बैठूं। उसमें जो ज्योतिष का ज्ञान दिया हुआ है वो बहुत ही अलग लेवल पे है जी। बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है। जी। जैसे कि अभी हम संडे मंडेज की बात करते हैं, दिनों की बात करते हैं, घंटों की बात करते हैं। कोई कह रहा है कि राहु काल चल रहा है, कोई कह रहा है कि ये समय चल रहा है, कि समय हर घंटे का भी एक समय का एक ग्रह माना जाता है। उसमें जैसे सोमवार का दिन था, वहाँ पे हर घंटे को एक ग्रह की तरह निश्चित किया गया था। वो एक अलग कंसेप्ट है। तो अगर हम अपने इस विषय से भटक तो जाएंगे। अगर हम उस तरफ जाएंगे, उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जी। जिसमें हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। हम जरूर आपको उसके लिए बुलाएंगे। तो हम लोशो पे आते हैं दोबारा से। लोशो ग्रिड पे आते हैं। ये एक मैजिक स्क्वायर है, जैसे कि आपने बताया 3x3 का एक मैजिक स्क्वायर है, जो जिसको एक फिक्स अंकों के द्वारा ही भरा जाता है। इसमें 3 रोज रहती हैं और 3 कॉलम रहते हैं। जो पहली 3 रोज रहती हैं, ये आप अपनी बॉडी को देख सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी है, ये बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम फेस बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो हेड में हमारे जो 3 नंबर्स आते हैं वो रहते हैं 4, 9 और 2। और इन नंबरों को मिला के ही एक प्लेन बनता है जिसको माइंड प्लेन बोलते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं वो माइंड वाइज बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जो फर्स्ट लोशो ग्रेड के अंदर यानी हमारे पास 9 खाने हैं। 9 खाने इन हैं। 9 खानों को मिला करके एक ग्रेड बनता है। और जो पहले ऊपर के 3 कॉलम्स आप कह लीजिए, ये माइंड प्लेन को दर्शाते ये हैं। माइंड प्लेन को दर्शाते हैं और इनके नंबर्स फिक्स्ड हैं। इनके यानी कि नंबर्स पहले खाने में 4 आएगा, 4। दूसरे खाने में 9 आएगा जी। और तीसरे खाने में 2 आएगा। जी। 4 उसके बाद हम बॉडी के निचले हिस्से की तरफ जाते हैं। तो हमारा जहाँ पे दिल आ जाता है, सोल आ जाती है। जी। तो ऐसे ही जो यहाँ पे जो अंक बिठाए गए हैं, ये हैं 3, 5 और 7। जी। ये हमारी सोल प्लेन को दर्शाते हैं। हमारा सोल कैसे है, हमारा प्लेन कैसे है, हम कितने इमोशनल हैं कि नहीं है, हम कैसे हैं, ये हमारी सोल के बारे में बताते हैं ये नंबर्स। यानी कि मूल्यांक और भाग्यांक के अलावा जो प्लेन में जिक्र कर रहा था, उसका मतलब ये है कि एक पूरा का पूरा रो इज 1 प्लेन। एक आप रो ले लीजिए, चाहे कॉलम ले लीजिए, पूरा चाहे column डायगोनल set भी एक plane चाहे हो डायगोनल सकता है। ले सकते हो। वो भी तो plane ऐसे कहा मिलके जाता है। काफी प्लेन्स बनते हैं इसके अंदर। जी। तो वो नंबर्स अगर एक सीक्वेंस में होते हैं तो वो प्लेन को बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारा थर्ड प्लेन आ जाता है थर्ड रो के अंदर, जिसमें जो अंक होते हैं वो 8, 1 और 6। 8 शनि का नंबर है, 1 सूर्य का नंबर है, 6 हमारा वीनस है। जो तो ये जो मिलके 3 नंबर हैं, ये अपने फिजिकल प्लेन को बताते हैं, प्रैक्टिकल प्लेन को बताते हैं। ऐसे आदमी कितने फिजिकल हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं लाइफ को लेके, इन चीज़ों के बारे में दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे ग्रिड को भरा जाता है। ये हमारे कुछ फिक्स नंबर्स हैं। अगर हम डायगनली देखें, डायगनली अगर हम इसको देखेंगे तो एक तरफ 4, 5, 6 बन रहा होगा। जी बिल्कुल। और एक तरफ 2, 5, 8 बन रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो 4, 5, 6 बन रहा है, इसको सक्सेस लाइन बोली जाती है। जिस व्यक्ति के ये बन रही होगी तो लाइफ में बहुत ही ऊंचाइयां वो छू रहा होगा। वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी ऊंचाइयों पे मिलेंगे। तो पंकज, हमें पहले तो ऐसे समझाइए मेरे दर्शकों को, क्योंकि जिस तरह से मैं तो चलो आपके संगत में रहते रहते थोड़ा बहुत सीख गया ये, बट मेरे दर्शक सपोज करो कि मेरे व्यूअर्स अगर समझना चाहें कि किसी एक नंबर से आप इस ग्रिड को फिल कैसे करेंगे। जैसे मेरी ही अगर आप डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल ले लें, 9/1/1986, अगर हम इसे फिल करेंगे तो पहले तो फिल कैसे करेंगे? हाँ, पहले तो फिल कैसे करें, बहुत ही आसान है। आपके दर्शक इसको अगर कॉपी पेन ले ले तो बड़े ही आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चार्ट है ये, नेटल चार्ट की तरह ही है एस्ट्रोलॉजी में। इस चार्ट को भरने के लिए आपको वो ग्रिड को बनाना है। सबसे पहले 3x3 ग्रिड को बनाना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेना है, जिस दिन को आप पैदा हुए थे। जैसे आपकी जन्म तिथि है 9, तो हम 9 को लेंगे। 09 है, 0 को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। 9 को हम अपने फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम में भर देंगे।
उसके बाद आपका जो मंथ है वो है जनवरी, वो 1 है, 0 को फिर नहीं हम लेंगे, जी। 1 को फिर हम थर्ड रो में सेकंड कॉलम में भर देंगे। उसके बाद आपका ईयर है, जिस ईयर में आप पैदा हुए थे 1986, ऐसे ही हम 1 9 को दोबारा से वैसे ही भरेंगे, 8 को हम थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में भर देंगे और 6 को हम थर्ड रो के थर्ड कॉलम में भर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्रिड तैयार होगा। थोड़ा आगे आपको नंबर्स के बारे में बताने से पहले मैं कुछ और बताना यहाँ ज़रूरी समझूंगा। यहाँ पे 6 नंबर्स, 6 तरह के डिफरेंट वे ऑफ नंबर यहाँ पे निकाले जाते हैं। पर हमारे लिए इस लोशो ग्रिड में 2 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम एक पर्सनैलिटी नंबर है और एक लाइफ पैथ नंबर है। जिसको पर्सनैलिटी नंबर को हम मूलांक नंबर बोलते हैं और जो हमारा लाइफ पैथ नंबर है उसको हम डेस्टिनी नंबर और हमारा भाग्यांक बोलते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया। तो इसको भरने के लिए हम सबसे पहले आप जिस जिस दिन आप पैदा हुए थे उस तारीख को लेंगे और उसको आपका पर्सनैलिटी नंबर यहाँ पे डिनोट कर देंगे मूलांक की तरह। मूलांक के लिए। तो यहाँ से हमारा मूलांक या पर्सनैलिटी नंबर कह लीजिए, चाहे ये इसको करेक्टर नंबर बोल लीजिए, ये निकल के आया है यहाँ से 9। तो इस 9 नंबर को भी हम आपके ग्रिड में फिल करेंगे, क्योंकि मेरा बर्थडे 9 है, 9 है, तो इसीलिए वो मेरा मूलांक बनता तो है। वो आपका मूलांक बन गया। तो अब हम इस मूलांक को एक बार और भर देंगे, चाहे वहां पहले से 9 है। चाहे वे पहले से 9 है। जिनका नहीं है वो वहाँ पे भरेंगे, जिनका है वो दोबारा से उसको फिल कर देंगे। वो जो उनका डबल हो रहे हैं डिजिट, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मूलांक के बाद हम भाग्यांक निकालेंगे, लाइफ पैथ, डेस्टिनी नंबर, जिससे हम आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपने शुरू में बताया, उसको सारी डेट ऑफ को सम अप किया और एक यूनिट डिजिट में लेके आए। जैसे आपका भाग्यांक 34 आया था, सबको सम अप करने के बाद फिर आपने उसको यूनिट डिजिट में लेके 7 आया। तो 7 नंबर जो निकल के आया वो आपका भाग्यांक था, चाहे उसको लाइफ पैथ नंबर कह लीजिए। ये नंबर डिटरमाइन करता है आपके कोर्स ऑफ लाइफ को, आपके इवेंट्स को बताएगा। जैसे आपने बताया कि जो कर्म है उसके बारे में बताएगा, कौन से प्लेनेट के थ्रू आपका ये कर्म चल रहा है, या आगे वाला आपका भाग्यांक क्या रहेगा उसके बारे में बताएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये प्लेनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर्स, हर नंबर अपने आप में एक स्पिरिचुअल वैल्यू को रखता है और ये स्पिरिचुअल वैल्यू, जैसे हमने पहले बात आपने की थी, ये हर ग्रहों के बारे में बता रहा है। 1 से लेके 9 नंबर ये अपने आप में 9 ग्रह हैं, जिसमें राहु 4 नंबर और 7 नंबर ये छाया ग्रह हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताइए, मैं बड़ा इसको जानने के लिए बड़ा मेरे मन में हलचल सी मच रही है। ये कैसे है, हर एक नंबर का कैसे क्या सिग्निफिकेंस है? तो हम नंबर्स के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। एक से शुरू करते हैं। एक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं, अंकों की। नंबर 1 सूर्य का नंबर है। सूर्य की इसको सूर्य को पिता का दर्जा भी कहा गया है। तो नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो जो नंबर 1 हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, बॉर्न लीडर्स कहा जाता है इनको। ये क्या मतलब, ऐसे व्यक्ति होने का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति है कि उनका, जैसे हमने आपने बात किया कि जो हमारा मूलांक होता है वो हमारे स्वभाव को दर्शाता है, ऐसे ही पर्सनैलिटी नंबर है ये आपका। तो जो ये नंबर है ये या तो मूलांक में होना चाहिए या भाग्यांक में होना चाहिए, और बाकी सारे नंबर्स इनको सपोर्ट करते हैं। बाकी सारे नंबर देखिए, जैसे हमने अभी बात की मूलांक और भाग्यांक, ये 2 जो नंबर है, इसके इर्द गिर्द आपकी लाइफ घूम रही है। जो बाकी के नंबर्स आपके ग्रिड में भरे गए हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं लाइफ के गुड और बैड डिसीजंस लेने में। ठीक। तो हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य वाले जो व्यक्तियों की बात करते हैं। 1 नंबर, जैसे सूर्य क्या है, तो जैसे हमने बात की कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, जैसे ऋतिक रोशन, सनी देओल। अगर मैं कहूँ तो बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे बंदे। जैसे अभी बिजनेस माइंडेड में अगर आप नाम कर लीजिए, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी आल्सो नंबर 1। अगर मैं लीडर्स की बात करूं, लीडर जैसे कि इंदिरा गांधी हो गए, पीवी नरसिम्हा राव हो गए, इन सबका मूलांक 1 है। इन सबका मूलांक 1 है जी। अब जैसे भी अपने आप से देखेंगे तो ये 1 नंबर है। मतलब इनका डेट ऑफ बर्थ 1 सही आएगा। इनके लिए, मेरे लिए मैं इनको एक खास राय देना चाहूँगा नंबर 1 वाले व्यक्तियों को, कि ये जो अपनी फीलिंग्स हैं इनको कभी भी लॉक मत कीजिए।
जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को बाहर आने दीजिए, और ये किसी भी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी सक्सेस एक्सप्रेसिव को, होना चाहिए, इनको, हाँ, एक्सप्रेसिव होना इनको अपनी सपोर्ट फीलिंग्स करेगा। को लॉक ना करें। जी। तो ये लाइफ में कोई भी गोल अचीव करेंगे, कोई भी सक्सेस अचीव करेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 पे। जी। नंबर 2 मून को बोला गया है। ये थोड़े इमोशनली होते हैं, थोड़े इमोशनली आप कह लीजिए कि इनकी जो इमोशंस होते हैं वो मून की तरह थोड़े स्विंग करते हैं, मतलब इनको जो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट इनकी खासियत ये है कि ये आसपास की चीज़ों को, सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत अडेप्टिव होते हैं। सराउंडिंग्स जो हो गए, सर्कमस्टांसिस हो गए, उनको बहुत बेटर तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, बहुत ही गुड लुकिंग होते हैं। क्योंकि अगर आप बात कीजिए, अगर सूर्य को हम पिता का दर्जा देते थे तो 2 चंद्रमा का रानी का दर्जा दिया गया है, राजा का दर्जा भी सूर्य को दिया गया है, और 2 को रानी का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे लोग थोड़ा प्रिंसेस क्यून की तरह होते हैं कि इनको थोड़े से फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ये लोग थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने को इनको होता है कि थोड़ा जो काम करना है वो उसमें रिस्पॉन्सिबल हो। ये इनके स्वभाव में आ ये जाता इनके है। स्वभाव में आ जाता है। जैसे कि अभी बात करें, जो हम आज हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, वो बॉर्न नंबर 2 हैं। उसके अलावा राजीव गांधी हैं, वो भी बॉर्न नंबर 2 हैं। फिर अगर हम पर्सनैलिटी में, मैंने आपसे बात की, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन आज बॉलीवुड के किंग माने जाते हैं, तो ये भी बॉर्न नंबर 2 हैं। तो इनके लिए ये है कि ये अपने जो कुछ प्लान्स होते हैं, उनके लिए एक राय है कि ये अपने इमोशंस पे अगर कंट्रोल करते हैं और अपने जो प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा डिप्लोमेट रहते हैं, तो लाइफ में इनको अच्छा सक्सेस मिलेगा। ठीक। तो अगला हमारा नंबर है 3। ये जुपिटर ग्रह है, इसको गुरु बृहस्पति इनके स्वामी हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं 3 नंबर के, बड़े ही पॉजिटिव होते हैं लाइफ के अंदर। ये हेल्थ एंड एजुकेशन का नंबर भी बोला गया है इसको। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो डीप नॉलेज रखते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, बहुत ही डीप नॉलेज की, इनको नॉलेज की माँ सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है ऐसे व्यक्तियों को। ये हैप्पीनेस एंड हार्मोनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर देखिए, जैसे हम आपके लोशु ग्रिड में बात कर रहे थे, हमने वो ग्रिड को फिल किया, उसके बाद कुछ खाने ऐसे थे जो फिल नहीं हुए, जो ब्लैंक छूट गए हैं। तो मेनली हमारा लोशो ग्रिड का है, जैसे हमने बताया कि ये नंबर्स आपके जीवन पे प्रभाव क्या डाल रहे हैं। तो 3 और 4 ना होना आपके जीवन पे क्या प्रभाव डाल रहा है। अगर 3 और 4 आपके जीवन में नहीं है, तो वो क्या क्या लेके जा रहा है और क्या लेके आ रहा है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है, और कैसे इनको पूरा किया जा सकता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये जो पूरा ग्रिड सिस्टम है, जो भी हम नंबर्स भर रहे हैं, इनका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हम प्लेन कैसे कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या मतलब, इसके बारे में कैसे आप देखिए, समझाएंगे? प्लेन्स जो हैं वो आप ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकते। जो ग्रिड आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, उन्हीं के द्वारा ही उनको फिल कर सकते हैं। पहले तो बट प्लेन किसको बोल रहे हैं हम, ये प्लेन, बताइए। हम जैसे हम बात करी थी, 3x3 का मैजिक स्क्वायर है ये। इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस जी हैं। बिल्कुल। अगर हम ऊपर की, हमने 3 लाइंस के बारे में आपको बताया था कि जो ऊपर का पार्ट है वो माइंड प्लेन है, बीच का जो पार्ट है वो सोल है, नीचे का जो पार्ट है वो फिजिकल है। ये हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में माइंड, सोल एंड फिजिकल, फिजिकल। अगर हम वर्टिकली बात करते हैं, ये वर्टिकली 3 तरह के प्लेन्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला प्लेन है वो थॉट का है, दूसरा प्लेन हमारा विल का है, तीसरा प्लेन हमारा एक्शन का है। 4, 3 और 8 मिलके थॉट प्लेन बनाते हैं। 9, 5 और 1 बन के विल पावर आपकी बताते हैं, और 2, 7, 6 एक्शन प्लेन को दर्शाते हैं। मतलब अगर इनमें से जो भी प्लेन बनता है वो उस बंदे की खासियत में ऐड हो जाएगा। वो उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं उसके अंदर। वो प्लेन्स की वजह से स्पेशल पावर्स बोल लीजिए, स्पेशल नंबर्स की वो पावर्स आ जाती हैं उसके आदमी के अंदर। वो वाइब्रेशंस रहती हैं, वो काम करने को, हर चीज़ को वो दर्शाता है कि क्या है वो आदमी। मैं देख पा रहा हूँ कि एक प्लेन मेरा भी बन रहा है, बट इसमें और भी नंबर है, 8 है और 6 है। तो अभी हम तीसरे नंबर की विशेषताएं जान रहे थे। 3 नंबर की बात कर रहे थे कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं। हैप्पी की तरफ, हार्मोनी की तरफ इनका पॉजिटिव रहता है, हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत ही बंदे हैं जो इसकी तरफ काम करते हैं। अगर हम
एग्जाम्पल दें, स्वामी विवेकानंद जी, वो भी बॉर्न नंबर 3 हैं। ये स्पिरिचुअल लीडर्स भी इनको बोला जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर अब्राहम लिंकन की बात करेंगे, वो भी नंबर 3 हैं। सेलिब्रिटीज़ में रजनीकांत, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, अगर आप क्रिकेटर की बात करें युवराज सिंह, ये सब नंबर 3 से आते हैं। ओके। तो अभी हम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। मुझे ऐसा सुनने में आया 4 नंबर नंबर का जो स्वभाव बहुत उग्र होता है। नंबर 4 है वो यूरेनस प्लैनेट है, एक छाया ग्रह है। इसका जो कनेक्शन मून के साथ रहता है। ऐसे ही व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा डिफरेंट रहता है आम दुनिया से। ये बड़े ही जिद्दी होते हैं। ये दुनिया के रूल्स को नहीं मानते। ये कहते हैं कि हाँ, प्रेफर अपने ही रूल्स पे जाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं मेरे ही रूल्स हैं। इनकी जो माइंड लेवल इनका स्ट्रांग होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होती हैं इनके अंदर। इनकी विजनरी 10 स्टेप्स आगे रहती है हमेशा, कि क्या सोचने की जो शक्ति है। इसीलिए कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं कि इनको सामने वाला व्यक्ति गलत इंटरप्रेट कर जाता है, नहीं समझ पाता कि उस टाइम वो क्या कहना चाह क्योंकि रहा है। सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत आगे हो सकती है, और कई बार हम उस चीज को समझा भी नहीं पाते किसी और को कि हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें भी। किशोर कुमार, जो अपने गानों से, आप देखिए कितने ही गाने उन्होंने गाए, और अपने गानों से आज तक वो जिंदा है हमारे बीच में। उनकी जो विज़न थी गानों को लेके वो बहुत एडवांस थी। बैरक ओबामा, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी बोन नंबर 4 हैं। वो भी इसी बात को दर्शाते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग माइंडली लीडर हैं, जो अमेरिका की डेवलपमेंट को बहुत आगे लेके गए। जहां तक मैं जानता हूं आपका भी मूलांक 4 ही आता है। 4 हैं। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के बीच में स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी क्यूरियोसिटी आ जाती है। उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब कुछ संसार में कुछ पाने की इच्छा हो जाती है, तो वो स्पिरिचुअलिटी क्यूरियोसिटी आ तो जाती है। ये सब गुण धर्म आपके जन्म तिथि के साथ आपको मिल जाते मिल हैं, जाते अगर हैं। आपका 4 है तो। अगर आपका 4 है तो 4 नंबर वैसे वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को बोला गया है कि वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इससे आती है। राहु है, अगर आपके आपके एस्ट्रो की बात करें, वैदिक सिस्टम की बात करें, वो कह रहे हैं कि राहु है तो आपको करियर में ग्रोथ देता है। तो ये वेल्थ प्रोस्पेरिटी लेके आता है, आपके माइंड को लेके आता है। आज देखिए 2000 का जो डेकेड चल रहा है, इसके अंदर सब माइंड माइंड के थ्रू ही चल रहा है। तो जो राहु है वो सब ब्रेन्स के अंदर वो मौजूद मौजूद है। तो ये हमें आगे भी लेके जा सकता है और कुछ तरह के इल्यूजन्स भी दे सकता है। तो अब आगे की कथा क्या है इसमें? 5 नंबर का सिग्निफिकेंस 5 क्या है? नंबर में आते हैं, ये मरकरी प्लैनेट है, बड़ा फास्टेस्ट प्लैनेट है। स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आप कितने लाइवली माइंड हैं, क्युर्की हैं, ये इन चीज़ों को दर्शाता है कि आप कैसे हैं, आप स्टेबल कितने हैं अपनी लाइफ के अंदर। और ये नंबर ना, आप देखिए ग्रिड के अंदर सेंटर में ये नंबर आता है, और ये ब्रह्म स्थान को भी दिखाता है। ये बुध बुध ग्रह बोला जाता है इसको। और ये सेंटर सेंटर में होता है। किसी भी नंबर को अगर आप अभी आपने कोई भी डायगोनल बनाना है, विल पावर वाला प्लेन बनाना है, तो इस नंबर का होना बड़ा ज़रूरी है। स्कोर में है बिल्कुल, अगर आपके कोर में है, ग्रिड अगर के ये अंदर। नहीं होगा तो आपका प्लेन नहीं बनेगा। अगर आपका अर्थ एलिमेंट आपको स्ट्रॉन्ग करना है 258, या सक्सेस लाइन जो हमारी गोल्डन लाइन बोली जाती है, अगर 5 नहीं होगा तो आप कभी भी उसको पूरा नहीं अगर कर सकते। 5 नहीं है तो आप डायगोनल प्लेन नहीं बना सकते हाँ, कोई तो भी, और एक वर्टिकल प्लेन नहीं बना सकते। अभी इसी नंबर पे आने पे पहले मैं आपके देख रहा था कि 3 और 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी मिसिंग है, और ऐसे ही 2 और 5 भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। तो ये 2 एलिमेंट निकल के आते हैं। जो पहला एलिमेंट है वो वुड एलिमेंट है, 3 और 4। तो इसके लिए आपके लिए मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए बॉन्साई प्लांट होता है, अगर आप उसको अपने प्लेस पे रखेंगे तो आपको वो वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी लेके आएगा आपके बिजनेस के अंदर। आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे उसके कैसे साथ। करते हैं हम, इस पे बाद में जाते हैं, पहले आप नंबर्स की सिग्निफिकेंस की कहानी नंबर्स बयां कर में दीजिए। हम 5 नंबर पे पहुंच गए हैं। जी। ये आपकी स्टेबिलिटी को दर्शाता है, जैसे ही मैंने बोला। तो उसके बाद इसमें क्रिकेटर आते हैं, विराट कोहली स्टेबल हैं, फास्ट हैं, ये अर्थ एलिमेंट है। जी। इसमें रोनाल्डो आते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, आमिर खान है। कि देखिए 5 नंबर को समझने के लिए इसका एलिमेंट बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है कि कौन से नंबर किस एलिमेंट के अंडर आ रहे हैं। जैसे कि एक एलिमेंट है जो हमारा वो वाटर का है, 9 हमारा फायर है, 3 और 4 जैसे मैंने बात की वो वुड एलिमेंट है, 6 और 7 मेटल एलिमेंट्स हैं, और हमारा 2, 5 और 8 हमारे अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो 5 नंबर हमारा अर्थ एलिमेंट है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे 5 वाले,
ये बड़े फास्ट होंगे, अर्थ के रिलेटेड बड़े काम, ये सक्सेस मिलेगी। प्लेयर्स हो गए, विराट कोहली देखिए फील्ड में कितना एक्टिव है, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखिए, मैं आमिर खान को देखिए, रोहित शेट्टी को देखिए, दे आर डायरेक्टर्स। तो ये बॉर्न नंबर 5 हैं। ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो फेलियर्स में, इनमें क्या प्रॉब्लम है, ये कई बार अपने डिसीजंस को लेके बड़े घबरा जाते हैं कि डिसीजंस, क्विक डिसीजंस ले जाते हैं, फास्ट डिसीजन ले जाते हैं, पेशेंस नहीं करते, तो वहाँ उनको फेलियर से डर के वो छोड़ देते हैं। तो मेरी इनको सजेशन है कि लाइफ को छोड़िए मत, पकड़ के रखिए। आप बहुत ही लाइवली माइंडेड हैं, आप इसको आगे लेके जाइए और अपने नंबर्स के साथ आप इस स्टेबल रहिए। जो आपके लाइफ के अंदर कुछ अप एंड डाउन हैं उसमें स्टेबल रहिए, ये आपको बहुत ही सक्सेस लेके जाएंगे। आपको हार्ड वर्क करने के बाद ही सक्सेस मिलेगा। ये मूलांक और भाग्यांक दोनों में से कोई भी हो सकता है? अभी हम मूलांक की बात कर रहे हैं, तो मूलांक में हम आपके करेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रहे हैं। जब हम आपसे बात करेंगे आपके लाइफ पैथ नंबर की, तो हम आपसे बात करेंगे कि लाइफ आपकी गवर्नेंस कैसे हो रही है, आपको किस, जो कौन है गुरु जिसके लिए आपको कर्म करना है। जैसे हमने कर्मों की आपने बात की, तो वो एक अलग लेवल पे चले जाएगा। हम अभी नंबर की सिग्निफिकेंस के बारे में जान रहे हैं, उनके स्वभाव के बारे में जान रहे हैं, उनके पर्सनैलिटी कैसी है, उनके करेक्टर्स क्या रहे हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। हमारा जो अगला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, नंबर 6, जिसको वीनस बोला जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो हम करेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो स्वभाव से बहुत लविंग होते हैं। वो अपने चार्मिंग से अपना रास्ता बना लेते हैं, अपने चार्म से उनको अपने आप से वो रास्ता, जैसे क्यून विक्टोरिया, वो नंबर 6 हैं। तो ऐसे अपने आसपास के माहौल को ये अपना ब्यूटीफाई करते हैं और अपनी चार्मिंग से, उनकी अपना रास्ता प्रेजेंस से आसपास का माहौल खुशनुमा भी हो जाता खुशनुमा भी हो है जाता और वो लग्जरी भी लेकर के आते हैं, ऐसा भी एंड कुछ ऑफन मैंने ब्यूटीफाई सुना है। देमसेल्व्स। वो अपने आप को हमेशा संवारते रहते हैं। 6 नंबर लग्जरी खुद से अट्रैक्शन रहता ऑब्सेस्ड है, होते हैं। खुद से ऑब्सेस्ड होते हैं। और ये एक मेटल एलिमेंट है, मेटल अट्रैक्टेड है। जैसे हमने बात की 6 और 7, एक मेटल एलिमेंट है और मेटल अट्रैक्टेड है। हम आते हैं नंबर 7 पे। ये हमारे अगर ग्रिड में हम देखते हैं तो सेकंड रो में 3rd कॉलम पे होता है। ये हमारा, जैसे हम वर्टिकल प्लेन्स की बात कर रहे थे, ये एक एक्शन प्लेन के अंडर आता है ये नंबर। तो 7 नंबर हमारा एक मेटल एलिमेंट भी है। ये इंटरकनेक्टेड प्लैनेट होता है मून का। मून हमारा, ये मून, राहु, जो केतु, जो 4 और 7 है, ये छाया ग्रह हैं मून के। तो हाँ, अगर हम मून की ऐसे व्यक्तियों के हाँ स्वभाव की बात करते हैं, तो ये रिलीजियस होते हैं और फिलॉसफी मेथड से काम करना पसंद करते हैं, बड़े फिलॉसफर होते हैं ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, इसके नंबर 7 नंबर पे आते हैं। अगर उनके करेक्टर्स की बात करते हैं तो 7 वाली सारी खूबियाँ उनके अंदर दिखती हैं। एक एक्शन प्लेन के व्यक्ति हैं, इनकी इमेजिनेशन ज़्यादा होती है, सामने वाले से पहले अपनी चाल 10 कदम पहले की चाल ये पहले सोच लेते हैं दिमाग के अंदर। तो बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 सैटर्न प्लैनेट है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बड़े ही रेसिप्रोकल होते हैं लाइफ के अंदर जी। ये आपके आसपास के जो लोग होते हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और ये उनसे इसीलिए हमेशा लोनली पाए जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो स्वभाव होता है बड़ा डिफरेंट होता है, थॉट प्रोसेस बड़ा, ये चीज़ों को तराजू में देखते हैं। जैसे शनि जो हमारे देव हैं, वो चीज़ों को तराजू में तोलते हैं। आपके आपके आप जो भी कर्म कर रहे हो उसके बारे में वो बताते हैं कि ये सही है कि गलत है। उसी वजह से हमारे एस्ट्रो जो वैदिक सिस्टम में कहा जाता है कि शनि इसका सही नहीं चल रहा है। जुडिशरी में अच्छे होते हैं। तो जुडिशरी में है क्योंकि इनको जो विजन है वो सही को सही कहना है, अंडरस्टैंडिंग इनकी लोगों से नहीं बन पाती। आज की जो जनरेशन है वहाँ से इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। मतलब जिनका 8 है मूलांक, अगर वो जुडिशरी में, लॉ में, वकालत करने में या इस तरह के किसी भी नियम जहाँ पे बंधना होता है, वहाँ इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आएगी। हार्ड वर्किंग बाय नेचर होते हैं, ये अपनी ऑनेस्टी पे काम करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। फिजिकल प्लेन के अंदर ही हमारा एलिमेंट आता है 8 नंबर। तो ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जैसे देव आनंद, सौरव गांगुली, अगर देखें उन्होंने एज ए प्लेयर बहुत सारी उपलब्धियां ली, वो बॉर्न नंबर 8 है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 मार्स प्लैनेट है। मार्स एक मंगल ग्रह को बोला जाता है, एक फायरी प्लैनेट है। ऐसे जो ये नंबर अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, यूनिक है। ये नंबर की एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये मोस्ट सैक्रेड नंबर भी इसको बोला गया है।
इसकी बहुत ही विशेषता हैं अपने आप में। अगर ये सारे नंबर से हम देखते हैं तो ये बहुत ही अलग है। अलग कैसे है? जैसे हम इस नंबर में अगर किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वो वही नंबर आएगा। अगर हम इस किसी भी नंबर से किसी नंबर को 9 नंबर से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम 9 में 5 को ऐड करते हैं तो 14 आ गया। तो 14 को हम फिर यूनिट डिजिट में लेके आते हैं, 1 + 4 तो 5 आएगा। तो हमने यानी कि 5 जिस ऐड नंबर से किया, भी जोड़ा जिस वही हाँ, नंबर आ गया। जो हमने 9 के अंदर डाला वो ही निकल के आया। उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपनी फॉर्म नहीं चेंज कर रहा। अगर दुनिया की आप सारी शेप्स की बात करो, चाहे स्क्वायर, चाहे ट्रायंगल्स, चाहे कोई भी शेप्स है, पेंटा, हेक्सागन, वो सब का जब हम टोटल करेंगे, उसको यूनिट डिजिट में लेके आएंगे तो उसका सम भी 9 आएगा। इसके अलावा अक्षत गुप्ता जी कहते हैं 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 9 नवरात्रास हैं, हमारे नवरात्रे हैं गर्भ हमारी में। डायरेक्शंस हैं जो हम जब देखते हैं सारी चीज़ों को, तो ये इसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो अपने आप में ये हनुमान जी का नंबर भी बोला गया है। जो ऐसे जो हम स्वभाव की बात कर रहे थे, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये अपने कंधों पे संसार को लेके जाने की बात करते हैं कि अपने वर्ल्ड को खुद खुद से ही ले जाएंगे आगे। तो बड़े ही पावरफुल होते हैं, बड़े ही स्ट्रांग नंबर होता है। इनके अंदर जो जो एनर्जी होती है हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहती है इनके अंदर। तो एनर्जी ये वाइज ज्यादा एनर्जी एक्टिव वाइज होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मैं आपके ऊर्जा अंदर ज्यादा है। इसी एनर्जी से हम आपको देखते हैं कि आप हमेशा काम में बिजी रहते हैं, अपनी ऊर्जा अपने काम को देते हैं, हमेशा एक्टिव एक्टिव हैं। आप जिम जा रहे हैं सुबह, आप जैसे कि हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं, सलमान खान है, वो भी 9 नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करते हैं वो 9 नंबर है। अगर हम ऐसे, तो 9 नंबर आपस में आप अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली है। तो जिनके ये सब पास नंबर की विशेषताएं थी जो मैंने आपके साथ की। निकोल टेस्ला भी 9 नंबर के पीछे काफी पड़े रहते, 3 6 9 को वो मानते थे कि दुनिया की सारी शक्तियां इसी में इसी में सीमित हैं। समाई हुई है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि एक क्रिएटर है, एक प्रिजर्वर है और एक डिस्ट्रॉयर है। तो अगर कोई दुनिया बना रहा है और कोई एक उसको चला रहा है। चला रहा है, और तीसरा जो मोक्ष है आपको बता रहा है कि मोक्ष कैसे आप ले सकते हो, ये संसार, ये मृत्यु लोक से कैसे आप बाहर आ सकते हो। तो पंकज, अब जन्म तिथि तो चेंज हो नहीं सकती। जैसे अगर हम इस ग्रिड की बात कर रहे हैं, अगर हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम के हिसाब से जो मूलभूत काम है वो ये है कि हमको इस ग्रिड के प्लेन पूरे करने हैं। तो अब अगर प्लेन नहीं पूरा हुआ तो अब कोई क्या करेगा? ये प्लेन पूरे करने से आपका जो तात्पर्य है, हम वाइब्रेशंस ले सकते हैं। प्लेन कंप्लीटली आप इसको फिल नहीं कर सकते, बट जो ग्रह आप में मौजूद नहीं है हम उनकी वाइब्रेशंस को ले सकते हैं। ऐसे ही आपका नेम है, हम आपके नेम को, आपके नेम के डिजिट्स को अपने सिंक करके अपने अपने ग्रिड के साथ, आप अपना नेम नंबर अगर आपका सही करेक्ट बैठता है तो उस नंबर को हम अपने ग्रिड में फिल करते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि इसकी वाइब्रेशन आपको आ रही है कि नहीं। जैसे हम आपकी बात करते हैं, आपके जो नेम के स्पेलिंग्स हैं वो हैं सौरभ श्रीवास्तव। तो एक चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी है जिसके हिसाब से हम इसका सम अप निकालते हैं, जिसमें 1 से लेके 8 ग्रह को अल्फ़ाबेटिकली उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। जैसे कि हम एक जो सूर्य ग्रह है इसके अंदर AIJQY ये इसके अंदर आते हैं। 2 ग्रह के अंदर BKR आते हैं। 3 के अंदर CGLS आते हैं। 4 के अंदर DMT आते हैं। 5 के अंदर HNEX आते हैं और 6 के अंदर UVW, 7 के अंदर OZ ज़िब्रा एंड 8 के अंदर FNP आते हैं। तो इस हिसाब से जब हम आपकी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेट करते हैं सौरभ श्रीवास्तव की, तो ये निकल के जो सम अप हमारा निकल के आ रहा है वो नंबर 3 आ रहा है। जब हम इनको सम अप करते हैं तो 20 सौरभ से मिला के मिलता है। जैसे S था तो इसको 3 दिया, A को 1 दिया, सो ऑन। जब हम ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो मिलके 48 बना। हम 48 को जब हम इक्वलाइज करते हैं, आप देखिए आज आप एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बाय गॉड ग्रेस समझिए कि जो आपका नाम था उसने आपको वो नंबर की वाइब्रेशन प्रेजेंट की। आपको नहीं पता था उस टाइम पे कि सौरभ श्रीवास्तव रखना है, पर इससे निकल के जो 3 नंबर आया जो आपके अंदर मिसिंग था आपके चार्ट के अंदर, उसकी वाइब्रेशन आपको नेम से मिलती रही जो आपकी पता नहीं था आपको।
ये नेचुरली आपको ये सब चीज़ें मिलती रही। तो ये सब चीज़ों की वजह से आप अपने जो मोबाइल नंबर है उसमें भी कुछ करेक्शंस कर सकते हो, और नेम नंबर में भी आप, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, नाम में अपने नेम चेंज में की किया, एक हैं। एक्स्ट्रा जैसे हमने करेक्टर बात लगाए। की ऋतिक रोशन जिन्होंने एच ऐड किया था, रानी मुखर्जी जिन्होंने डबल ई लगा रहे थे उन्होंने आई ऐड किया, मनीष पॉल ने बीच में ई ऐड किया। अगर हम लेटेस्ट की बात करें, अजय देवगन, अगर आप उनके इंस्टा पेज पे भी देखेंगे तो देवगन में वो उन्होंने ए को हटा दिया है। तो अक्षर लगाने और हटाने से बहुत फर्क पड़ता है। ये आप खुद देख लीजिए, 3 नंबर ना होने की वजह से भी आप एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, आप नॉलेज विजडम क्रिएटिविटी के साथ हो। 9 नंबर आपका माइंड पावरफुल था, बट आपको 3 की जो वाइब्रेशन मिली वो अपने नाम से मिली। जो कुछ पंकज ने बताया उसमें मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। पंकज को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, 10 साल से जानता हूँ, करीब करीब 10-11 साल से जानता हूँ। मेरे छोटे भाई हैं और हम काफ़ी सारा काम भी इकट्ठे करते हैं। पर मेरा एक मानना भी है इस तरह का कि ये इन सब चीज़ों की अपनी सिग्निफिकेंस है। आप किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से पी रहे हैं, ये या आपके नंबर्स आपकी किन किन क्वालिटीज़ को दर्शा रहे हैं या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि आपके जीवन में कोई नंबर नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। कर्ण को अगर हम देखेंगे तो वो अपने भाग्य की वजह से एक सूत पुत्र बने, लेकिन अपने कर्म की वजह से वो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा बने। अर्जुन भी उनसे डरते थे। तो आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपका कर्म है जो आपको आगे लेकर के जाएगा। नंबर्स, आपका नाम, पूजा, भगवान में आस्था, ये सब जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बट ये सब आपको तब सपोर्ट करते हैं जब आप अपने कर्म की तरफ ध्यान देते हैं। आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए, कर्म आपके प्रति अपने आप ईमानदार हो जाएगा। किसी का दिल ना दुखाइए, आपका दिल नहीं दुखेगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके लिए बुरा सोचे, और अगर वो आपके लिए बुरा सोच रहा है तो भगवान कोई ना कोई ऐसा जरूर आपकी जिंदगी में दे देगा जो आपके लिए डबल अच्छा सोचेगा। तो नंबर्स का जो ज्ञान है उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ढालिए, लेकिन साथ के साथ अपने काम पे ज़रूर भरोसा रखिए। और जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो आप एक प्रोफेसर हैं, चाहे आप वो एक साइंटिस्ट हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, उसे पूरी शिद्दत से कीजिए। काम एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे भगवान भी आपको गले लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो अपने काम को करते रहिए, किसी का दिल ना दुखाइए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, लोग आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर जाएंगे। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।